किया था, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह का संस्कृति का आयोजन गांव के चौराहे में, साथ साथ शहरों में भी अगर होगा तो हमारे बच्चे भी सीखने को मिलेगा। हमें संबोधित किए अपने विचारों से, हमें अवगत कराए। मैं पुनः एक बार उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी अभी हमारे बीच आए हुए हैं कृष्णा बस्के जी, मैं ये भी उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं पुनः जो है इसी में जो है हमारे समाज से भी जमशेदपुर उदयन से आए हुए हैं हनुमानदा से आग्रह करते हैं, तो ये भी संक्षेप में हमें उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। हनुमानदा सचिव आए हमारे आमंत्रित अतिथि हरमान महतो जी को माल्यार्पण कर एवं कुर्मी गमछा से उड़ाकर सम्मानित करें। हमारे आए चंडीचरण महतो जी, हमारे कमेटी के सदस्य चंडीचरण जी लालटू महतो जी को माल्यार्पण कर एवं कुर्मी गमछा देकर स्वागत करें। कुर्मी का मकाम और दूसरा है जनगणना और कुर्मी जनजाति, ये इनको हम लोग नॉलेज में दें ताकि ये हम लोग का मैटर को भी सही ढंग से रख सके। संस्कृति का सबसे बड़ा मतलब जो है उपासना है। हमारे पूर्वज जो है ये प्राचीन काल से मतलब इसके कर्म पूजा करते हुए आ रहा है। आज हम लोग आधुनिक भारत में भी है, लेकिन आज आधुनिक भारत में पर्यावरण को लेके या वायु परिवर्तन को लेके विश्व भर में हजारों करोड़ रुपया मतलब जो है यहाँ खर्चा कर रहा है प्रदूषण से मुक्त दिलाने के लिए। लेकिन हमारे पूर्वज जो है उस समय मतलब पेड़ पौधाओं को मतलब जो है उस समय संरक्षण देते हुए आज आपको बता दे रहे हैं कि उसी का मतलब दिया हुआ मतलब जो आज हमको कर्म मिला है। दूसरी बात यही संदेश हम देना चाहते हैं कि आने वाले जो कर्म पर्व है, इस राजनगर कमेटी से मेरा अनुरोध होगा कि जिस तरह सफल लोग कार्यक्रम किए हैं कि कॉलेज के जो छात्र छात्रा हैं, स्कूल का जो 10, 9, 8 का जो छात्र छात्रा है, उसको झारखंड के जो पर्व त्योहार है, जो संस्कृति है, खास करके करम, वंदना, टूसू मतलब जितिया, ये जो हमारा पर्व त्योहार है, इसके बारे में एक विचार गोष्ठी करें और उस विचार गोष्ठी में जो हमारा मतलब जो एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं, जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं, सबको बुला के ये कार्यशाला करे, विचार गोष्ठी करे, तब जाके आने वाले दिन में हमारा जो जनरेशन आ रहा है, हमारा जनरेशन जो आपको बता रहे हैं आधुनिक भारत में विभिन्न पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, वो आपको बता रहे हैं उसमें रोक लगेगा, तभी करम उत्सव मनाने का उद्देश्य यहाँ पूरा होगा। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि आप लोग देखे होंगे पिछले कई वर्षों से, खास करके आजाद भारत में 26 जनवरी 1950 में देश में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद 6 सितंबर 1950 में कुर्मी को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो हमको ब्रिटिश के शासन में मिला था, उसको 1950 से हमको वंचित किया। उसके बाद से निरंतर हमारे लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। पिछले दिन आप लोग देखे होंगे कि रेल टेका डोहर छेका जो आंदोलन हुआ, हमारे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त रूप से कुर्मी संगठन ने किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि 23 नवंबर 2004 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुशंसा करके जो भारत सरकार को भेजा था, वो एक्चुअली जुमला था, कुर्मी समाज को बेवकूफ बनाया था। इसलिए बोल रहे हैं चूंकि रेल टेका के बाद उनका बयान आया कि कुर्मी का मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। और दूसरी बात है, जब हम लोग बोले कि अगर विचाराधीन नहीं है तो 23 नवंबर 2004 को आप भारत सरकार को जो भेजे थे, क्या वो जुमला था? दूसरा, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास 2015 में TRI का रिपोर्ट को आधार बना के जो आज आदिवासी शोध संस्थान, जनजातीय शोध संस्थान के जो रिपोर्ट तैयार हुआ था कुर्मी के पक्ष में, वो रिपोर्ट के आधार पर रघुवर दास खारिज कर चुका है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के शासन में चाहे अर्जुन मुंडा हो चाहे रघुवर दास हो, आपको बता रहे कुर्मियों का हक अधिकार को छीना है। दूसरा दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि जब हम बिहार राज्य के अंतर्गत थे तो कुर्मी जाति के लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से आते थे। लेकिन 2016 में जब रघुवर दास तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के कई जातियों को शामिल करके हमको जो है कुर्मी जाति जो यहाँ का मूल निवास है वो हाशिए पर रख दिया है। माननीय मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम मांग करना चाहते हैं कि आज राजभवन में
राजभवन में जिस तरह आपको बता दे रहे कि वहाँ पे मूर्ति गार्डन लगा, वहाँ पे आपको बता दे रहे संथाल विद्रोह के नायक आपको चाणक्य महतो का मूर्ति लगना चाहिए। वहाँ आपको कोल विद्रोह के नायक वहाँ बुली महतो का मूर्ति लगना चाहिए। दूसरा, जो आपको झारखंड आंदोलन के अगुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो और जिसका एक कोल्हान कर्म भूमि रहा निर्मल महतो का, उसका भी मूर्ति वहाँ लगना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, पिछले दिन झारखंड हाईकोर्ट के माननीय मुख्य चीफ जस्टिस ने कहा है कि झारखंड में 2 महीने के अंदर पेशा कानून लागू करना चाहिए। और 9 अगस्त विश्व आदिवासी के दिन आपको बता दे रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी कहा है। दोस्तों, मैं ये महामहिम राज्यपाल से आवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड में पेशा कानून लागू करने के पहले यहाँ मूलवासियों का जो दयनीय स्थिति है, कुर्मी सहित यहाँ कुमार, तेली, सुड़ी, प्रधान, गोड़, गोप, ये लोग जो झारखंड आंदोलन में लोग था, इन लोग का बहुत दयनीय स्थिति है। झारखंड में सबसे पहले जातीय आधार पर जनगणना होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पेशा कानून लागू होना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो है झारखंड में तमाम मूलवासी जो इसका विरोध करेंगे। जो आदिवासी नेता मूलवासी का बात करता है, आदिवासी आज आरक्षित और संरक्षण से जी रहा है, उसका पेशा कानून, उसका जो है CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल, आपको बता रहे हैं तमाम समता जजमेंट, तमाम कानून से वो संरक्षित है। लेकिन कुर्मी सहित अन्य मूलवासी के लोग आपको बता दे रहे हैं संरक्षित नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आदिवासी नेताओं को कि आप आदिवासियों के साथ साथ मूलवासी का अगर बात करते हो तो मूलवासियों को कानूनन संविधान हक अधिकार दिलाने का काम कीजिए, तभी आने वाले दिन में आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ सामाजिक समरसता बरकरार रहेगा।